ओम शांति। विषय बोला गया बंधन मुक्त योग युक्त। कौन पहले होगा, योग युक्त पहले होगा या बंधन मुक्त पहले? योग युक्त। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं कि योग माना बाबा की याद। अभी सुन रहे थे, बाबा की याद हम बच्चों में एक अनोखी शक्ति भरते हैं। गीता योग शास्त्र है, ऐसा माना जाता है। उसमें बहुत अच्छी बातें कही गई हैं योग की, मगर क्या होता है, मेरा जहाँ तक अनुभव है वो बातें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि जहाँ ये कहा गया योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। एक्सपर्टाइज होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए किसी भी कर्म में। तो किसी भी कर्म में ये बाबा सिखाता है। ऐसे वहाँ बोला गया कि भाई योग करते करते योगी ही सिद्धि को प्राप्त करेंगे क्या, योगी ही बंधन मुक्त होंगे क्या? तो आगे वो कहता है स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्म में जो एक्सपर्टाइज होता है सिद्धिम विन्दति, सिद्धि को प्राप्त होता है। परंतु प्रश्न ये है कि सिद्धि क्या चीज़ होती है, ये नहीं बताया गया। हमारे पास, हमारे सामने सिद्धि है, उसका लक्षण क्या होता है, वो सारा परिचय बिल्कुल ही स्पष्ट है। हमारा एम एंड ऑब्जेक्ट जो चित्र दिखाते हैं वो है ही लक्ष्मी नारायण का। जबकि ये लक्ष्मी नारायण को बाबा कहते हैं, ये लक्ष्मी नारायण कौन थे, कहाँ थे, इन्होंने राज्य कैसे पाया, इसकी कोई भी चर्चा शास्त्रों में नहीं है। ये कमाल की बात है। आज सारे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी जहाँ तहाँ विष्णु लक्ष्मी नारायण के मंदिर होंगे, बहुत अच्छी पूजा होती होगी। जैसे कल बाबा ने कहा कि तुम्हारी जैसी पूजा, तुम जब पूज्य रूप में पूजे जाओगे तो तुम्हारी जैसी पूजा और किसी की भी नहीं होती है। क्योंकि आप देखते हैं सवेरे सवेरे ऐसा कहीं भी नहीं होगा जो यहाँ हम भारत में देखते हैं कि हम जिसको भगवान मानते हैं भक्ति मार्ग में, उसको हम उठाते। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद, ये प्रसिद्ध है श्लोक कि हम कहते हैं आप उठो। ऐसे हर भाषा में है, उठाते हैं। जबकि संगम पर बाबा हमको उठाते हैं सवेरे सवेरे, जाग सजनिया जाग। तो मैं ये कह रहा था, हर एक कर्म में रहते हुए सिद्धि को, ये आज इस विशाल भवन में हम हैं, या ये जो कैंपस है शांतिवन का, इसमें हमारे हजारों भाई समर्पित रीति से काम करते हैं, बहनें काम करती हैं, हर फील्ड में काम करती हैं।
चाहे वो किचन है, चाहे वो और भी कोई कार्य है, हर एक में वो करते हैं और एक्सपर्टाइज है। बाहर वाले जब भी खाना खाएंगे तो हमारे भोजन की प्रशंसा किए बिना रह नहीं सकते। तो ऐसा हर एक कार्य यहाँ होता है, धुलाई का होता है, इस्त्री का होता है, मैकेनिज़्म का होता है, टाइपिंग का होता है, सब कार्य चलते हैं और सब योगी और अच्छे योगी हैं। तो ये योग इतना सरल, सहज और वंडरफुल है कि आप काम भी करो और योग में भी रहो। तभी वो कहा उसने कि योगस्थ कुरु कर्माणि, कर्म में रहते, योग में रहते हुए कर्म करो। कर्म अलग और योग अलग नहीं है। इसीलिए बाबा कहता है तुम योगी हो या योगी जीवन वाले हो। तो उसकी परिभाषा भी बाबा ने कही, 1-2 घंटे के योगी, 8-10 घंटे के योगी नहीं, बल्कि हमारा जीवन ही योगमय है। अब ये योगमय जीवन, योग युक्त जीवन, ऐसे युक्त होता है ना, समझिए कोई चीज़ में कोई, अब दूध है, दूध में यदि शक्कर मिला दी जाए तो कहेंगे ये शक्कर युक्त दूध है, या जैसे यहाँ होता है टी विथ शुगर, टी विदाउट शुगर। विथ शुगर जब होती है चाय तो उसमें वो शक्कर घुल मिल जाती है, अलग नहीं होती है, सेपरेट नहीं हो सकती। ऐसे ही योग युक्त माना योग हमारे से अलग नहीं है, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते योग है। योग माना जो गुण ईश्वर में हैं वो गुण हमारे अंदर हो और उन गुणों के आधार पर हम सेवा करें, गुणों के आधार पर हम जीवन यापन करें। बिना गुण योग नहीं, गुण हैं तभी वो योग। जैसे अब बाबा जैसे शांति का सागर है, तो हम बच्चे कितना शांत में रह सकते हैं, कितनी शांति हमारे अंदर बना पाते हैं सवेरे से लेकर रात तक। उस दिन बाबा कह रहा था, एक दिन तुम ऐसे रहो उस अवस्था में और देखो शाम में रिजल्ट क्या होती है। तो योग युक्त का तात्पर्य जो दैवी गुण बाबा ने बतलाए, क्योंकि बाहर में योग फिजिकल होता है, जहाँ भी प्रसिद्धि है ना आज दिन योग की, तो वो योग यही करेंगे, शारीरिक आसन करेंगे। पर बाबा उस ओर नहीं जाता है, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारी जो दादियाँ थी, ये सब के सब, मेरा जहाँ तक ध्यान है, 80, 85, 90 वर्ष तक जीवित रही हैं और जीवन के अंत तक सेवा में संलग्न हैं। ये विशेष है। होंगे दुनिया में 100-150 वर्ष से अधिक भी होंगे, मगर क्या फ़ायदा। इनका जीवन दादियों का, हमारे बड़े भाइयों का विश्व के कल्याण में लगा हुआ है। तो योग युक्त है माना वो विश्व का कल्याण करने में सशक्त है। तो ऐसे सशक्त व्यक्ति को बाबा बनाते हैं। तो योग युक्त हमारे जीवन में योग बना रहे। जब हम बोलते हैं, समझिए अभी हम बोल रहे हैं, तो भी अंदर में रहे कि ये गुण हमारे अंदर हो। चाहे बाबा शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, तो सागर के बच्चे भी होंगे ना, तो वो सागर उनमें समाया हुआ होगा, ऐसा हम समझते हैं। इसीलिए योग माना ऐसे बैठ जाए आंखें खोल करके नहीं, या सिर्फ शिव बाबा करते रहें, वो भी नहीं, या सिर्फ कई बार कहा जाता है ओम, तो ये भी ध्यान करो। पर ये है क्या ओम? माना कि योग के उच्चारण में जो ध्वनि होती है, उसमें जो प्रकंपन होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो अपने ढंग के अच्छे हैं, परंतु सिद्धि तक नहीं ले जाते हैं।
सिद्धि तक नहीं ले जाते हैं, सफलता नहीं दिलाते कि भाई क्या प्राप्ति करना चाहते हैं आप योग से, वो अस्पष्ट है दुनिया में। यहाँ हम देखते हैं कि हमको हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है। उस दिन भी बाबा कह रहे थे आप 8 की माला में आओगे, 108 की माला में आओगे या 16,000 में। फिर बाबा ने ये भी कह दिया कि 16,000 की माला बहुत लंबी होती है। तो लक्ष्य है ना हमारा 108 में आने का। तो ये 108 के में आना माना ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चरित्र, ऐसा जीवन, ऐसा हालचाल हमारा होना चाहिए जिससे कि मैं समझूं कि हाँ मैं अपने लक्ष्य के समीप हूँ। हमारी उधर की कन्नड़ भाषा में बोला जाता है मुंदे गुरी हिंदे गुरु, 2 होने चाहिए। अब गुरु है हमारे साथ, सामने लक्ष्य होना, पीछे उस लक्ष्य को प्राप्त कराने के लिए एक प्रशस्त व्यक्तित्व चाहिए, गुरु जिसको बोला जाता है। ऐसे ही हमारे सामने लक्ष्य है कि हमको ये बनना है, उसी दौड़ में हम सब लगे हुए हैं। परंतु कितना शक्ति से हम उसके पीछे लगे हुए हैं, वो काम करता है। मेरी बात समझ रहे होंगे आप। तो ये और पीछे में बाबा बैठा हुआ है और बाबा ये कहता है कि मैं तो आपको वापस लेकर के ही जाऊंगा, बाकी वहाँ से शांति धाम से जब आपको वापस आना है तो वो फिर आपके यहाँ के पुरुषार्थ के अनुसार, जैसे आज मुरली में ये बाबा कह रहे थे कि यीशु क्रिस्त आता है तो उसके साथी भी ऊपर से आते हैं पहले। ये एक विशेष बात है जो किसी भी धर्म वाले व्यक्ति को आप समझाएंगे तो उसको आश्चर्य लगेगा कि बात तो ये सही है। और आदि सनातन देवी देवता आत्माएं 5,000 साल पहले ही इधर आ चुकी हैं और पार्ट बजाते बजाते उनके अंदर जो शक्ति थी, उनके अंदर जो दैवी गुण थे, उनके अंदर जो चरित्र था, वो जैसे धीरे 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 नष्ट होता गया, कम होता गया। तो वो बाबा कई बार कहता है कि 24 कैरेट या 22 कैरेट या 9 कैरेट, बिना कोई होता है ना। तो इस प्रकार से योग हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, योग हमारे कर्तव्य का लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य है नरो नारायण। ऐसे गीता में है विष्णोः पदम अवाप्नोति भय शोकादि वर्जित। वो व्यक्ति जिसके अंदर भय नहीं है और दुख नहीं है। कभी कभी बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे रोते वो हैं जिन जो विधवा है, इसीलिए दुख नहीं और न ही भय है। और सारी दुनिया में आप देखेंगे सबसे ज़्यादा भय है मनुष्य को मृत्यु का, और हम मृत्यु से ऊपर उठे हुए हैं। हमने प्रार्थना जरूर की है मृत्यु और माँ अमृतम गमय, कि हे ईश्वर हमें मृत्यु से अमरत्व की ओर ले चलो। परंतु हमारे परदादा दादा और बाप ने यही कहा मृत्यु से ले चलो अमरत्व की ओर, परंतु पता नहीं था अमरत्व क्या चीज़ होती है, किस फल का नाम है। अभी हमको पता पड़ा ये अमरत्व क्या चीज़ है। आज बाबा कहते हैं अच्छा शरीर छोड़ने को तैयार हो, तो कहेंगे हाँ हम तैयार हैं, आप चलिए। जैसे तैसे हैं तो बाबा ले जाएगा। तो अमरत्व का तात्पर्य बाबा ने समझा दिया है कि वो अमरत्व एक तो आप 5,000 साल पूरा का पूरा जीवन यापन करेंगे। लोग बहुत जन्मों से डरते हैं, वो कहते हैं 1 जन्म 2 जन्म बस है, या हमेशा के लिए हमको जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर दो। और तुम कहते हो हम तो पूरे 84 जन्म आएंगे और 100% सुख भोगेंगे। तो ये हमारी सिद्धि है, ये हमारा बंधन मुक्त होने का एक रास्ता है। अब बंधन होते क्या हैं?
बंधन, सबसे पहले जो बंधन है बाहर से भी अंदर का, हम जहाँ तक अनुभव करते हैं जो बंधन आंतरिक है वो जल्दी निकलता नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बंधन है, कौन सा हो सकता है? लोग बोलते हैं काम का बंधन, क्रोध का बंधन, लोभ का बंधन, गृहस्थ का, आदि आदि। परंतु आप देखेंगे कि गीता के अंत में वो बोलता है नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। और मोह एक दलदल है जिसमें मनुष्य फंसता जाता है अंदर में, निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। तो बाबा कहता है मैं जुट पकड़ के निकालता हूँ दलदल से तुम बच्चों को। हम फंसे हुए हैं। आज कितने भी हम ज्ञान में सीनियर होंगे, परंतु ये मोह रूपी जाल है ना, इससे छूटना मुश्किल है। मैंने जहाँ तक देखा है, समझिए एक हम कई बार उदाहरण सुनाते हैं। आजकल कोई बाप है, उनका लड़का ज्ञान में नहीं चलता है, बातें नहीं सुनता है, खाता पीता है, तो अब ऐसा बच्चा है तो भी आपको वो ये नहीं कहेगा कि मैं ये सारी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट में दे दूंगा। वो नहीं कहेगा, मानेगा नहीं इस बात को, क्योंकि मोह कहा जाता है बुरी बला है, बुरी बला। तो बंधन मुक्त होने का तात्पर्य है, बाबा कहता है मैं और मेरे से मुक्त होना। जैसे एक बार मुझे सुनने को मिला कि जब पुष्पक विमान के द्वारा राम जी और उनके साथी अयोध्या में आए तो कौशल्या माता ने पूछा, बेटा राम तुमने रावण को मारा है? तो कहता है माँ मैं रावण को नहीं मारा, रावण के मैं ने उसको मारा। तो ये जो मैंपन है ना, ये बहुत मुश्किल से निकलता है। इसीलिए बंधन मुक्त होने का एक ही रास्ता है, निर्माण मोहा जित संग दोष। एक तो इस देह के संग से जो 24 घंटे हमारे साथ रहता है, इसके मोह से ऊपर उठना, एक हमारे संबंधियों के मोह से ऊपर उठना, एक हमारी प्रॉपर्टी के मोह से ऊपर उठना, ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। हम बोल तो देते हैं, और ऐसे भी बंधन का, दुख का महाद्वार जिसको बोला जाता है वो कामः क्रोधः लोभस्तथा, ऐसा बोलते हैं, काम और क्रोध और लोभ। परंतु जीता जा सकता है, काम को जीता जा सकता है। आज हमारे लाखों भाई बहनें कामजीत हैं, गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प नहीं, गृहस्थ में रहते हुए योगी हैं। अब जो ये बाबा कहता है गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प जैसा जीवन यापन करो, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। हम कमल पुष्प का तात्पर्य ये कि यदि पवित्रता ले लें, तो आज आप कुंभ के मेले में देखेंगे कितने जगत गुरु लोग, संत महंत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर लोग और नागा, ये एक सिद्धांती लोग हैं। ये नागा लोग तो बिल्कुल ही अलग होते हैं, नंग धड़ंग होते हैं। तो ये इनके अंदर में कोई काम क्रोध हो सकता है, पर मोह ये है कि वो अपनी प्रथा को, जाति को छोड़ना कोई नहीं चाहता है, जल्दी से नहीं छूटती है। इसीलिए मोह एक बहुत बड़ा बंधन है, उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि कैसे वो खींचता है आत्मा को। जहाँ ये कहा जाता है कि बैठे बैठे वो कहते हैं कि ये इंद्रिय वो खींचते हैं ऐसे मन को, वो मन को कहते हैं, हम मन माना आत्मा को कहते हैं। क्योंकि अभी आज तक हमने कई
मनोवैज्ञानिकों से पूछा कि आज भी आप जो ये कहते हो माइंड, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अपने को मास्टरमाइंड कहते हैं या वो साइंस को कहते हैं इट इज़ अ साइंस ऑफ माइंड, पर मन कोई चीज़ है ही नहीं। आज तक किसी ने मन को शरीर में दिखाया नहीं कि यहाँ ये मन रहता है। बट अब बाबा कह रहा है कि आत्मा यहाँ रहती है और आत्मा ही सोचती है। माना आत्मा का पर्याय शब्द मन है, आत्मा का पर्याय शब्द बुद्धि है, आत्मा के पर्याय में संस्कार भी आते हैं। सब एक दूसरे से सूत्र में पिरोए हुए हैं। तो इसीलिए मन, कभी कभी हम बोल बैठते हैं मेरे मन को दुख हो रहा है। नहीं, मेरे मन को दुख नहीं हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है। बंधन मन का है, माना बंधन संकल्प का है। हम संकल्प जो अंदर करते हैं, जिसको बाबा कहता, गीता कहती है कि बाहर से आप योगी हैं और अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं मैं और मेरे को, मेरा क्या है, मेरा का विस्तार बहुत है। शरीर मेरा है, शरीर के संबंधित प्रॉपर्टीज़ मेरी हैं, संबंधी मेरे ही मेरे हैं, मेरे ही मेरे। तो इतने मेरों से ऊपर उठना और फिर लास्ट में मैं जो अहम है उससे ऊपर उठना, उसको कहते हैं बंधन मुक्त। तो हम हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम योगी हैं। परंतु बात यह है कि योगी होते हुए भी हम तन और मन और धन से कितना समर्पित है। समर्पण की भावना, त्याग नहीं है हमारा, हम कोई त्याग नहीं करते हैं। त्याग इसको कहा जाता है कुछ लेना और देते जा, कुछ लेना नहीं है, उसको त्याग कहते हैं। हम तो भगवान से लेते हैं, बाबा से लेते हैं और बहुत लेते हैं। बाबा कई बार कहता है कौड़ी देते हो, वज्र वैडूर्य लेते हो, राजा ही लेते हो, देना तो कौड़ी ही है ना, कोई काम का नहीं है। जैसे बीच में नोटबंदी हुई तो देखिए वो नोट कई तो जला दिए, कई नाली में फेंके, कई ऐसे ही दे दिए, क्योंकि वो नहीं चलते थे। तो सरकार बोले कि ये नहीं चलते हैं तो नहीं चलते हैं। तो इसीलिए ये मेरे के विस्तार को हम जितना जितना समेटते जाएंगे और आत्मा को जितना जितना केंद्रित करते जाएंगे, वो कहता है कि भाई सीधे बैठो और अपने मन बुद्धि को एकाग्र करो, चित्त को भ्रुओर मध्य, भ्रिकुटी के बीच में लाओ और दृष्टि को सीधे रखो। ये भाषा में वैविध्यता हो और बाबा ने इसको सरल भाषा में सिखाया। आज हम सबको ये कि जो नया आता है तो उसको सिखाते हैं दृष्टि ले, दृष्टि ले, दृष्टि ले। क्या दृष्टि में है? दृष्टि में उस आत्मा की शक्ति है जो उसने प्राप्त की है अपने तपस्या से। कई बार हम कहते हैं त्याग, ब्रह्मा कुमारी त्याग क्या करती है? प्राप्ति ज़्यादा है, त्याग से प्राप्ति ज़्यादा है। कोई अनुभव करे कि वो जितना वो योगी बनते हैं, जितना बंधन मुक्त होते हैं, उतना ही उनके अंदर शारीरिक परिवर्तन दिखाई देना चाहिए और दिखाई देता भी है। दिखाई क्या देना चाहिए? उनका जीवन खुशी से भरा हुआ होता है, दुख नाम की निशानी नहीं होती है। ये पहला लक्षण है। क्योंकि आप देखेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितनी भी देवी देवताओं की, कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की मूर्तियां बनी हुई हैं, वो सारी मूर्तियां, जबकि उस आर्टिस्ट ने राम को, कृष्ण को देखा नहीं है, उसके बावजूद भी हसनमुख दिखाते हैं, मंदस्मित दिखाते हैं, स्माइलिंग दिखाते हैं। कभी इवन आप अम्बा को भी देखेंगे, शेर पर सवारी है, हाथ में शस्त्रास्त्र हैं, उसके बावजूद भी दृष्टि उनकी न एकदम खिली हुई है।
चेहरा खिला हुआ है, ऐसा आप देखिए उस पर लक्ष्य दे करके। तो ऐसा हमारा चरित्र द्वापर में बनता है, क्योंकि जो भक्त लोग आते हैं और छोड़ करके जाते हैं, उनके जहन में है कि हमने जिस ब्रह्मा कुमारी को देखा था वो हंसते ही रहते थे, खुशी में रहते थे। एक बार यहाँ मधुबन ज्ञान सरोवर में कॉन्फ्रेंस थी, तो एक भाई आया, वो बोला भाई साहब मेरे को शक हो रहा है। बोला क्या शक हो रहा है? ये जो भाई बहनें हैं इनके चेहरे पर कोई मास्क या मुखौटा तो डाला हुआ नहीं है, क्योंकि ये सदा हंसते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा असंभव है। तो ये हमारी योग युक्त और बंधन मुक्त होने की निशानी है। बंधन थोड़ा भी होगा ना तो चेहरे पर दिखाई देगा, जिसको बाबा कहता है चेहरे से दिखाई देना चाहिए कि ये भावी देवता हैं, ये वर्तमान में योगी हैं, इनके अंदर ऐसी अवस्था है कि पाना कुछ भी नहीं है, जो पाना था वो पा लिया, अब बाकी क्या रहा, ऐसी अवस्था इन लोगों की है, ऐसा दिखाई देना चाहिए। चाहना से मुक्त होना, योग युक्त होना। हमारे अंदर कोई चाहना नहीं है। एक थी बुढ़िया थी और बहुत भगत थी और ईश्वर का ध्यान बहुत करती थी। एक दिन भगवान उस पर प्रसन्न हुए और पूछा क्या चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि मेरी परपोती 7वें मंजिल से सोने की कटोरी में खीर खाते हुए मैं देखूं। सुना? मेरी परपोती 7वें मंजिल के घर से सोने की कटोरी में खीर खाते हुए दिखाई दे तो कितनी मांगनी ज़बरदस्त है। पोती भी देखे, परपोती भी देखे, और 7वें मंजिल में वो श्रीमंत भी होना चाहिए, और सोने की कटोरी में, तो जब कटोरी सोने की है तो उसके आभूषण भी सोने के होंगे। ऐसी चाहना रहती है, हर एक को रहती है। कई बार हम भी देखते हैं आजकल जो माताएं बुजुर्ग हैं उनको बेटे से मोह ज़्यादा, पोती से मोह हो जाता है। एक माता थी, वो कहती थी मेरी पोती मेरे सिवाय खाना ही नहीं खाती, मैं जाऊं खिलाऊं तभी खाती है, इसीलिए मुझे जाना पड़ता है। कितनी भी बड़ी सेवा होंगी सेंटर पर, वो भागेगी घर पर। तो ये हमारे फिर कहे कि हमारे को कोई बंधन नहीं है, अभी नहीं, बंधन है, बहुत सूक्ष्म है। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म की गति बहुत गहन है, कर्म की गति गहन है, हम नहीं समझ सकते। परंतु बाबा रोज़ रोज़ ये जो मुरलियाँ चलाता है, इससे निश्चित ही मेरा कहना है कि हमारे बंधन टूटते जाएंगे। और ये रोज़ क्यों सुनना चाहिए? रोज़ आप मुरली में यदि ध्यान से देखेंगे ना, तो हमारे से संबंधित कोई ना कोई वाक्य जरूर होगा, कोई ना कोई वाक्य जिसको आप अंडरलाइन करेंगे। कई कहते हैं हमको साकार मुरली नहीं मिलती है, आजकल तो ज़ेरॉक्स करके साकार मुरली दी जाती है, उसके बावजूद भी कहीं नहीं मिलती है। तो एक एक पेज भी आप पढ़ेंगे अव्यक्तवाणी की पुस्तक, यहाँ पुस्तक ले करके, तो भी बेड़ा पार, क्योंकि उस एक पेज में हमारे जीवन को परिवर्तन करने की या हमें जीवन मुक्त होने की कल्पना है, उसमें ज्ञान है, समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा मैं मानता हूँ। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई बंधन मुक्त होना तो अभ्यास करो, बंधनों से मुक्त होना है ना, तो मुक्त होंगे तभी तो जीवन मुक्ति में जाएंगे। और जीवन मुक्ति कोई सतयुग में होती है, होगी, परंतु हमको दिखाई नहीं देती है, जीवन मुक्त अवस्था दिखाई नहीं देती है। इसीलिए बंधन मुक्त होना माना ये काम क्रोध आदि विकारों से मुक्त, जीवन मुक्त होना माना इन बंधनों से मुक्त। तो हम कहाँ तक ऐसा हो पाए, यह भी बाबा कहते हैं चेक करो,
न केवल चेक करो बल्कि साथ में चेंज भी करो, क्योंकि चेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, हाँ ये है, फिर उसको पाला पोसा जाता है, उसकी पालना होती है तो वो गड़बड़ हो जाता है। कई बार बाबा भी कहता है कि बच्चे जब माया आती है तो आप उसको वेलकम करते हो, चाय पानी के लिए बिठा देते हो तो फिर वो बैठ जाती है। इसीलिए माया को बाबा कहता है नॉलेज तो समझ गए कि आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, ये समझ हमारे अंदर आ गई है, पर एक समझ आनी बाकी है, वो है माया की। हम नहीं समझ सकते इतना सूक्ष्म रीति से माया आती है। बाबा कई बार कहते हैं मोटे तौर से नहीं आती होगी पर सूक्ष्म रीति से आती है। उनके बाल बच्चे जो हैं वो हमारे अंदर घुस जाते हैं किसी तरह से। तो इसीलिए इस पर बहुत बहुत अलर्ट और अटेंशन में रहना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो जितना अलर्ट रहेंगे उतना हमारे बंधन टूटते जाएंगे। बंधन तो है ना, कोई ऐसा है वो कहे कि हमारे को अभी कोई बंधन नहीं है, हाथ उठाएंगे क्या? हमको कोई बंधन नहीं है। यहाँ तक बाबा टीचर्स को भी पूछता है कि सेंटर का बंधन है, सेंटर का बंधन है या मेरे क्लास में आने वाले भाई बहनें ज़्यादा होना चाहिए ऐसा है, या हमारे सेंटर की मदोगरी बढ़नी चाहिए ऐसा है? ये भी होता है। कई बार अंदर खाता है कि हमारा सेंटर और बड़ा होना चाहिए, भाई लोग और संख्या बढ़नी चाहिए। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में जो आप हमारा काम है कार्य करना, सेवा करना, ज्ञान देना, सर्विस करना, बाकी बढ़ना नहीं बढ़ना वो ड्रामा के ऊपर होता है। नहीं है तो नहीं होगा, यद भाव्यम तद भवति, जो होना है वो होके रहेगा। आलसी नहीं होते हैं हम, भक्ति मार्ग में जैसा जो मिला सो ठीक है ना, जो मिला सो ठीक नहीं है। हम कोई 16,000 मिला, हाँ ठीक है, 16,000 नहीं बोलते हैं, हमारी दृष्टि तो 108 में ही लगी हुई है। तो ये जो 108 बाबा कहता है ये बच्चे तुम मोनिया हो, तुम्हारा जाप किया जाता है। अभी रिसेंटली अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा तुम्हारे जो चित्र हैं उनसे भी मनुष्य दया की भीख मांगते हैं, मूर्तियों से दया की भीख मांगते हैं, और तुम यहाँ साक्षात हो। अब ये भी नारायणी नशा चढ़ना चाहिए कि हम साक्षात यहाँ हैं, तो हमको कितना अलर्ट रहना पड़ेगा, ये हमारे ध्यान पर होना चाहिए। तो बंधन तो द्वापर से लंबे अरसे से हमारे अंदर घुसते आए हैं, पर अब उनको धीरे धीरे नहीं, बल्कि बाबा कहता है जैसे समय फास्ट जा रहा है उस तरह से इनसे भी मुक्त होते चलो। और कह देते हैं जैसे बाबा के साकार बाबा के उदाहरण हमारी दादियाँ देती, बहुत अच्छा हमारी मनोहर दादी देती थी साकार बाबा का परिचय। शुरू में जब हम आए तो मनोहर दादी इस परिचय देते देते उसकी आंख भर आती थी, क्योंकि वो जो प्यार स्नेह का पालना बाबा ने दिया वो वंडरफुल था, और दादियों ने हम बच्चों को जो दिया वो भी वंडरफुल था। तो वो जो पालना हमको मिली है वही पालना हम सबको देना है और कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि पालन बाबा कहता है राजा का अर्थ है पालन करता। ऐसे भी राजा को पिता की दृष्टि से देखा जाता है, और राजा भी प्रजा को अपने बच्चों की दृष्टि से देखने के उदाहरण हमको मिले हैं। तो इसीलिए तो बाबा कहता है पालना करनी है, जिसको जो शक्ति चाहिए, जिसको जो ज्ञान की पॉइंट चाहिए, जिसको जिस तरह की पालना चाहिए वो देना। हम पूर्वजों का, जैसे कल बाबा कह रहा था हम पूज्य और पूर्वज हैं, तो ये जो ज्ञान की सूक्ष्मता कल भी अव्यक्त मुरली में थी, बहुत ही महत्वपूर्ण थी। क्योंकि ऐसा दुनिया हमने एक हमारे पास मिरंदा, रेवरेंड मिरंदा क्राइस्ट बिशप हैं, बड़े हैं। वो जब सेंटर पर आए तो हमने उनको वृक्ष का चित्र दिखाया कि देखिए कैसे
जैसे कल बाबा कह रहे थे, आप देखेंगे वृक्ष के जड़ों में ना हमारी दादियाँ और बड़े भाई बैठे हुए हैं। तो हम कल बाबा कह रहा था, ये भी नशा है बंधन मुक्त होने का, कि हम मूल में हैं, मूल स्थान में हैं। और इवन जब तना सतयुग त्रेता का ऊपर आता है तब भी हमारा पार्ट है कि हमारे माध्यम से ही सुख शांति आनंद पवित्रता आदि जो दैवी गुण हैं वो अन्य आत्माओं में जाते हैं, उनके अंदर स्थान पा लेते हैं। तो ऐसी एक अवस्था हम देखना चाहिए। और मैंने देखा है जितना हम पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे, ऐसे कहा गया अभ्यास है ना, अभ्यास के माध्यम से। तो एक ने कहा बहुत अच्छा कि कभी भी अभ्यास करने में अब आलस नहीं आना चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए। पढ़ने में आलस से नहीं आना, पढ़ो नहीं परंतु समझो। जैसे कहते हैं हम आज मुरली सुनने गए थे, तो सुनना तो भक्ति मार्ग से है ना, सुनना तो बहुत है, सुना तो बहुत है, कितना सुना, सुनते सुनते बूढ़े हो गए, परंतु समझा कुछ भी नहीं। ऐसा कहते हैं रात भर रामायण सुनी और सवेरे ये पूछा कि राम को सीता क्या होना चाहिए। ये ऐसा सुनना नहीं चाहिए। सुनना समझ के साथ। हमको बाबा के साकार मुरलियों में, साकार मुरलियों से ज़्यादा आप टेप में सुनेंगे साकार मुरली, तो उसमें बाबा कई बार बीच में कहता है समझा। तो ये जो समझा शब्द है, नहीं समझा तो और समझाएगा, और जब तक नहीं समझा तब तक समझाएगा। उसका काम है समझाना, क्योंकि उनको किसी बाबा को किसी भी हालत में यहाँ स्वर्ग को लाना है, और स्वर्ग को लाएगा और स्वर्ग में रहने वाले तैयार नहीं होंगे तो क्या फ़ायदा। इसीलिए वो हमारे पीछे लगा हुआ है, अभी भी है। ऐसे नहीं कि अव्यक्त बाप दादा आते नहीं हैं तो बाबा नहीं, बाबा तो वादा किया हुआ है कि मैं तब तक यहाँ हूँ जब तक तुम तैयार हो के मेरे समान बन करके मेरे साथ चलेंगे, पीछे नहीं, मेरे साथ चलेंगे। साथ कब चलेंगे वो भी है, साथ जब चलेंगे जब तुम बाबा का हाथ पकड़े रखोगे। अब ये हाथ क्या है? बाबा का हाथ है श्रीमत, ऐसा बाबा कहते हैं। तो बाबा का हाथ पकड़े रखिए, माना श्रीमत को पकड़े रखिए। और ये श्रीमत क्या है? सवेरे सवेरे से अमृत वेले से लेकर के रात तक हम कैसे चलें, ये सारी बातें उसमें बताई गई हैं श्रीमत में। ऐसा कोई शास्त्र नहीं होगा जो आपको सवेरे से लेकर के रात तक क्या करना है उसकी माहिती सरल और सहज भाषा में समझाया होगा। यदि समझाया हुआ होता तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती ना। नहीं समझाया है और अब बाबा समझा रहे हैं। इसीलिए मेरा निवेदन ये होता है कि बाबा की मुरलियों को क्लास में आप केवल सुनो नहीं, बल्कि उसको समझने की कोशिश करो। समझेंगे, समझदार बनेंगे, तो देवताओं का गायन है कि वो समझदार थे, तो वैसा समझदार बनना है। नासमझी होगी तो बाबा कहेगा नालायक हो स्वर्ग में चलने के। उसके लिए फिर लायक बनने के लिए दंड देना पड़ेगा। बाबा फिर कहेगा मोचरा खा के मानी मिली तो क्या फ़ायदा। इसीलिए ये बात की गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमको अभ्यास से कभी भी आलस्य नहीं करना है, और न ही प्रवचन करने से आलस्य करना है। प्रवचन का तात्पर्य उनका है, हमारा है कि ज्ञान देना। बाबा जिसको कहते हैं टिकलू टिकलू करते रहो। जितना टिकलू टिकलू करेंगे एक न एक दिन आ ही जाएंगे। एक दिन मेडिटेशन हॉल में एक युगल आए तो उसमें माता गत 12 साल से चल रही थी ज्ञान में, पर पति नहीं चलता था। इस बार पति आया तो कहा कि ये मेरी पत्नी ने मुझे ज्ञान में लाया, वो तो 12 साल से चलती है, मैं नहीं चला। तो बड़ी दादी ने कहा कि इसके पैर पड़िए, तेरी गुरु है।
तो ये अनुभव कितने रमणीक होते हैं। ऐसा होता है। आप जो कॉन्फ्रेंस में किसी को बुला के लाते हैं, नहीं जी ये तो 5-7 साल से हमको बोल रहे थे चलो चलो, परंतु आज मौका आया, आज भगवान ने हमको बुला लिया। तो कहते भगवान बुलाएगा तो तुम नहीं जाओगे, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है भगवान बुलाने के बाद जाने के लिए, है ना। आज भगवान, वो बहुत अच्छा कहा उसने, आज भगवान की याद करो। यदि भगवान याद करेगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए याद के आधार पर याद होती है 2 प्रकार की। एक होती है झिलसी से याद करना, द्वेष से याद करना, दुश्मन को याद करना, जिससे सारा कहता है उसको याद करता हूँ ना तो मेरा खून खौल उड़ता है ना, ऐसा बोलते हैं ना। परंतु हम जो याद करते हैं वो सुखद है याद, बाबा की याद है, जिस बाबा ने हम बच्चों को इतना कमल फूल के समान बनने की प्रेरणा दी, और उसको हम कितना ग्रहण कर पाए ये हम ही समझ सकते हैं। अन्य कोई हमारी बात को नहीं समझ सकता, क्योंकि कहा गया है आत्मना आत्मानम उद्धरेत, आत्मा का उद्धार आप आत्माओं को ही करना है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, बाबा भी नहीं कर सकता है। बाबा तो रास्ता बताएगा, चलना नहीं चलना बाबा कहेगा तेरी मर्जी। ऐसे गीता में भी है, विमृशई ददशेषेण, मैंने सांगोपांग पूरा इन डिटेल तुमको ज्ञान दिया, अब इस पर चलना नहीं चलना तेरी मर्जी। यथेच्छसी, ऐसा कोई नहीं कहता है गुरु, वो तो कहेगा चल मेरे जैसा बोलता हूँ। और गीता का भगवान ये कहता है कि यथेच्छसी तथा करो, तेरी मर्जी। बाबा भी कहता है तेरी मर्जी, चलना नहीं चलना ये तेरी बात है। तो ऐसा इतना सुंदर ज्ञान हमारे पास है, जिससे निश्चित ही हम बंधन मुक्त बनेंगे। बाकी योग युक्त की बात है तो योग किया नहीं जाता है, योग होना चाहिए। योग वो तब हो सकता है जब हमारी नसों में, जैसे कहते हैं ना ये राजकुल का है, इसके नसों में राज परिवार का खून बहता है, ऐसा बोला जाता है। तो उसको उस दिन भी बाबा कह रहा था, राजकुमार को ये पता भी नहीं होगा कि कितना प्रॉपर्टी का वो मालिक है या कुछ भी है, पर उसको यही नशा रहता है मैं राजकुमार हूँ। ऐसे ही बच्चे, तुम बच्चों में भी नशा होना चाहिए कि हम राजा बनने वाले हैं। और बाबा कहता है ऐसा मेरे जैसा बाप और कोई भी नहीं है जो मेरे इतने राजा बच्चे हों। तो ऐसे राजा बच्चे ट्रैफिक कंट्रोल करके बंधन मुक्त होने में माहिर है। ओम शांति।